एवर यू वंडर्ड कि जब हम किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं जैसे google.com youtube.com, तो एक्चुअल वेबसाइट कैसे लोड होती है। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा वर्क फ्लो होता क्या है और पूरी प्रोसेस आपका नेम टाइप करने से लेके वेबसाइट को लोड होने तक की पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ क्लियर टेक विथ ऋषभ। सो इस प्रोसेस का जो सबसे फर्स्ट टर्म है वो होती है होस्टिंग। सो होस्टिंग आखिर होती क्या है? तो होस्टिंग का मतलब सिंपल होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो, कि आप किसी एक वेबसाइट को एक ऑनलाइन घर दे रहे हो। मतलब वेबसाइट की सारी फाइल्स जैसे इमेजेस, टेक्स्ट, कोड्स एक सर्वर में स्टोर होती हैं, ठीक है। और ये सर्वर जो जो होता है ना, उसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है या बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि 24/7 चलता रहता है। हम लोग बात करते हैं कि होस्टिंग काम कैसे करता है। अगर स्टेप वाइज इसको तोड़ा जाए तो स्टेप वन क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के फाइल्स होस्टिंग सर्वर पे स्टोर होते हैं। सर्वर तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये फाइल्स किसी एक फोल्डर में अरेंज होते हैं। सर्वर जो होता है वो 24/7 ऑनलाइन रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वेबसाइट कभी बंद नहीं होती है, विजिटर्स कभी भी एक्सेस कर सकते हैं उसको। फिर थर्ड प्रोसेस होता है, सर्वर प्रोसेस करता है यूजर रिक्वेस्ट को। अब ये इसका मतलब क्या होता है? मेनली इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी वेबसाइट पे एक टाइम पे 10,000 यूजर्स हैं तो उनको एक साथ हैंडल कैसे किया जाएगा। होस्टिंग क्या काम करता है कि अगर 10,000 लोग हैं ना, तो 10,000 को एक एक करके हर किसी को सर्व करना, और किसी में भी कोई भी ग्लिच ना आना, किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना होना, ये भी सबसे बड़ा काम होता है होस्टिंग का। फिर स्टेप इसका होता है सर्वर स्पीड। तो सर्वर स्पीड क्या होता है? मेनली ये आपका जो स्पीड होता है ना, वो अफेक्टेड तीन चीज़ों की वजह से होता है: रैम, सीपीयू एंड एसएसडी। रैम का मतलब आप हम लोग सब जानते हैं, सीपीयू का भी मतलब हम लोग सब जानते हैं, बट एसएसडी का मतलब होता है मेनली मेमोरी। उसके अंदर कितनी मेमोरी है, कितना उसका स्टोरेज है। फिर चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो बैंडविड्थ होता है, सर्वर का लोकेशन। जैसे आपका इंडिया हो गया, यूएस हो गया, सिंगापुर हो गया। इसी वजह से जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग के ऊपर, कि हम लोग अपने सर्वर का स्पीड सबसे अच्छा रखेंगे, हम लोग अपने सर्वर का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रखेंगे। अब हम लोग अगर होस्टिंग के बारे में बात ही कर रहे हैं तो व्हाई नॉट वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ होस्टिंग। तो टाइप्स ऑफ होस्टिंग मेनली अगर हम लोग डिवाइड करें होस्टिंग को कुछ कुछ मेन जो टाइप्स होती हैं होस्टिंग की, वो बता देता हूँ। जो फर्स्ट टाइप होती है वो होता है शेयर्ड होस्टिंग। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल वेबसाइट्स जो होती हैं वो शेयर करती हैं वन सर्वर को। जैसे एक पीजी हो गया, अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ बताऊं तो जैसे एक पीजी हो गया, उसमें बहुत लोग एक ही रूम शेयर कर रहे हैं। ये बहुत चीप होता है, बिगनर फ्रेंडली होता है, और बेस्ट होता है छोटे छोटे वेबसाइट्स के लिए। तो आपका सेकंड टाइप जो होता है वो होता है वीपीएस होस्टिंग। अब वीपीएस होस्टिंग में क्या होता है? इसमें होता है कि सर्वर एक ही होता है बट वर्चुअल पार्टीशनिंग होती है उसकी। इसका मतलब ये है, अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल से इसको समझें हम लोग, तो जैसे एक फ्लैट में मल्टीपल रूम्स हैं और ईच रूम प्राइवेट है। जैसे मैं अगर एक फ्लैट में रह रहा हूँ, हम तीन लोग अगर फ्लैट में रह रहे हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, और तीनों का एक प्राइवेट प्राइवेट एक एक रूम है। इसमें क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है? इसमें मोर स्पीड स्पीड बहुत ज़्यादा मिलती है। फिर कस्टम कन्फिग्रेशन होता है। फिर थर्ड आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होस्टिंग, जो कि होती है क्लाउड होस्टिंग, जो कि अभी के टाइम में, इस टाइम में क्लाउड होस्टिंग सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो क्लाउड होस्टिंग क्या होती है कि मल्टीपल सर्वर्स मिलके एक पावर सिस्टम बनाते हैं। इसके अंदर मेनली यही होता है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल मान ले, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरा इंस्टेंटली लोड हो जाता है। तो इसलिए आप लोग देखते हैं, आप लोग ये भी सोचते हैं कि नेटफ्लिक्स का सर्वर कभी डाउन नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है ना, क्लाउड होस्टिंग इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बिकॉज इसमें परफॉर्मेंस इसकी बेस्ट होती है, टॉप नॉच होती है, 100% अप टाइम फीलिंग होती है। फिर आपका आता है डिटेक्टेड सर्वर। ये एक पूरा सर्वर है सिर्फ आपका, जैसे एक पूरी बिल्डिंग आपकी है। तो ये मेनली यूज होता है बड़े बड़े कंपनीज के लिए, जो कि मतलब पूरा का पूरा एक, उनको एक प्राइवेट स्पेस चाहिए अपने वो के लिए। अब हम लोग होस्टिंग के बारे में तो बात हो गया, और अभी अगर हम लोग होस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इन वेबसाइट लोडिंग प्रोसेस, वो होती है डीएनएस।
अब डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब इसको हम लोग एक तरीके से इंटरनेट का फ़ोन बुक या फिर डायरेक्टरी या फिर जीपीएस मान सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे आप मान लो कि आपके फ़ोन बुक में किसी का नंबर सेव है, जैसे फ्रेंड का, मेरा फ्रेंड मान लो कि कोई है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ महेश। तो महेश, अगर मैं महेश टाइप करता हूँ तो उसका फ़ोन नंबर आ जाता है। तो वैसे ही सेम होता है कि जो आप मान लो कि वेबसाइट पे आप गए और आपने google.com सर्च किया, तो कंप्यूटर को समझ नहीं आता है कि google.com होता क्या है या फिर youtube.com होता क्या है। तो कंप्यूटर सिर्फ नंबर समझता है। तो क्या होता है ना कि आपका डोमेन नेम सिस्टम या फिर डीएनएस का काम क्या है, डोमेन नेम देखता है कि क्या है, मान लो गूगल है उसका डोमेन नेम, फिर उसका सर्वर का आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और फिर उसको आपको, फिर वो कंप्यूटर को रिवर्ट करता है और फिर कंप्यूटर आपको देता है वो चीज़। तो उसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसका स्टेप 1 है कि यूज़र आपका डोमेन कोई भी टाइप किया, जैसे google.com या फिर youtube.com टाइप हुआ, फिर आपका डीएनएस जो है ना वो रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करता है। फिर दूसरा रूट सर्वर में जाता है, डोमेन एक्सटेंशन चेक करता है कि वो .com है या .in है या .rg है, फिर आपको फाइनल आईपी मिलता है। तो अब हम लोग अगर समझें तो फाइनल आईपी हमको मिल गया। अब ब्राउज़र क्या है, वो आपका आईपी यूज़ करेगी और कनेक्ट करेगी होस्टिंग सर्वर से। फिर सर्वर क्या है आपका, वो भेजेगा जो भी इमेज होगा, जो भी फाइल होगा, जो भी आपका फ्रंट एंड होगा उसका पूरा का पूरा, और वेबसाइट आपका उस हिसाब से लोड हो जाता है। सो लास्टली इस पूरे के पूरे ब्रीफ का कंक्लूजन ये है कि होस्टिंग जो एक जगह है जहाँ पे वेबसाइट रहता है, और डीएनएस एक तरीका है कि हम उस वेबसाइट को कैसे ढूंढ सकते हैं। So this is what I was explaining about how the website loads and how the website, how we type the domain name of the website and how it's load and the whole process that comes in between them. So ऐसे ही टेक को अच्छे से सिंपल और क्लियरली समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्लियर टेक विथ ऋषभ। थैंक यू।